हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भीम ने युधिष्ठिर को बहुत बुरे भले वचनों से, प्रैक्टिकली ऐसे चुभने वाले वाक्यों से युधिष्ठिर को एड्रेस किया कि तुम ये क्या कर रहे हो। और युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भीम, आप जो कह रहे हो वो सत्य है। मैं आपके रोष, क्रोध या गुस्से को नाजायज नहीं बताता। ये निश्चित है कि उस समय जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, मेरा मन ये द्यूत की ओर ज्यादा ही भाग गया, धर्म की ओर ज्यादा ही भाग गया। मैं जानता था कि शकुनी के सामने मैं नहीं टिक सकता। मैं जानता था कि मैं हार जाऊंगा, फिर भी मैं वहां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन जो कुछ भी किया है मैंने, वो धर्म के नियमों के अधीन ही किया है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अगर हम यहाँ पर इस समय दुख भोग रहे हैं तो ये हमारे हिस्से के कर्म है और हमें इसको भोगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भीम, क्या आप जानते नहीं हो, जब आखिरी द्यूत का पासा खेला गया था उससे पहले कंडीशंस क्या थे? जो कोई भी जीतेगा उसे राज्य मिलेगा, जो कोई भी हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इन 13 वर्षों के जाने के बाद ही व्यक्ति वापस आकर के अपने राज्य को फिर से क्लेम कर सकता है। ये जब कंडीशन रखी गई, मैंने कहा तथास्तु, सो बी इट। अब जब मैं हार गया हूं तो मैं अपने वचनों पर वापस कैसे जाऊं? अब मेरा कर्तव्य है, आप मेरे साथ रहो या न रहो, मुझे तो यहीं पर रहना है 13 वर्षों तक। जब इस प्रकार से भीम कहने लगे तो युधिष्ठिर जानते थे कि जो कुछ भी हुआ है वो उनके कारण ही हुआ। उनका ऐसा नहीं था कि वो धर्मपरायण होते हुए छाती फुला करके ये सब बोल रहे थे, नहीं। युधिष्ठिर का भी मुख नीचे गिरा हुआ था। वो जानते थे उनकी वजह से बाकी जो इंद्रप्रस्थवासी हैं, कुंती है, द्रौपदी है, बाकी पांडव हैं, उनको अमाप दुख हो रहे हैं। लेकिन केवल किसी को दुख हो रहा है इसीलिए धर्म का त्याग दो, ये युधिष्ठिर को कभी भी गवारा नहीं था। भीम कहने लगे, युधिष्ठिर कहते हैं फिर से भीम को कहते हुए कि जिस प्रकार से एक किसान बीज फेंकता है अपने खेत में और फसल आने का इंतजार करता है, उसी प्रकार से अब ये हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, हमें अच्छे दिनों के आने का इंतजार करना चाहिए। भीम ये बहुत ज्यादा हृदय में कटुता और क्रोध लेकर के बैठ गए। वो अभी भी कन्विंस नहीं थे। वे तो जब से वो कम्यक वन में आए हैं तब से वो सोए ही नहीं थे। 13 महीने हो गए थे काम्यक वन में आए हुए। वे कहने लगे कि देखो, इतना समय हो गया, जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी कौरवों ने तो किसी नीति और धर्म का पालन नहीं किया। तुम ही क्यों नीति और धर्म के पीछे लगे हुए हो? अगर नीति धर्म पालन करना चाहिए तो दोनों साइड ने करना चाहिए। वो तो अनीति और अधर्म के ही सहारे चल रहे हैं और आप नीति धर्म करके यहाँ पे रोते रहे हो, क्या फायदा है? नीति और धर्म का सहारा लेकर के आप अपने आप को उनके सामने कमजोर बता रहे हो और वो आपके ऊपर हंस रहे हैं। भीम कहने लगे, कोई भी क्षणभंगुर जीव समय के ऊपर आधारित वचन कैसे दे सकता है? आपको पता है कि आज 13 साल के बाद आप जियोगे, कल सुबह का सूरज आप देखोगे। भीम युधिष्ठिर को फिलॉसफी समझा रहे, कल सुबह का सूरज देखोगे, ये तुमको कन्विक्शन है क्या? शास्त्र कहते हैं कि बहुत ही विपरीत और विकट परिस्थिति में 1 महीने को भी 1 साल माना जा सकता है। अब हमारे 13 महीने हो गए हैं, इन 13 महीनों को ही 13 साल मान लेते हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। आप हमें आज्ञा तो दो। देखो द्रौपदी कैसे अपने केश बिखेर करके, कि जब वो दुशासन के बालों से रक्त से अपने बाल मांजेगी तभी वो फिर से गांठ मारेगी, वीणी डालेगी। द्रौपदी के केश कब से बिखरे पड़े हैं। अर्जुन केवल
ऐसे ही खाली गांडियों को लेकर के प्रत्यंचा में टंग टंग करता रहता है। नकुल और सहदेव अपने तलवार को धार दे दे करके उसको पहना करके थक गए। ये सब किस लिए हो रहा है? इसका उपयोग भी तो होना चाहिए। ये आपकी कमजोरी है जो आपको नीति नीति धर्म धर्म के नाम से रुला रही है। कौन है जो आपके साथ खड़ा है? कौन है जो नीति और धर्म का पालन करने के लिए आपकी वाहवाही कर रहा है? आपकी पत्नी और आपके भाई भी नहीं कर रहे, दूसरा कौन कर रहा है? क्यों आप नीति नीति धर्म धर्म लेकर के बैठे हो? भीम ने कहा, ये युधिष्ठिर, आप नीति और धर्म के लिए सत्य को पूरा टांग दिए हो। सत्य ये है, एक व्यक्ति, आप ऐसे व्यक्ति की तरह हो जिसने वेदों का अध्ययन तो किया है लेकिन उसके मर्म को नहीं समझा है। केवल वेदों के श्लोकों को मेमोराइज करके पोपट पंछी की तरह उसको बोलना क्या फायदा है? और आप क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों की तरह इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह और कोई हीरोइज्म नहीं, जैसे शरीर में गर्म लहू नहीं पानी बह रहा है, ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हो? आप क्षत्रिय हो, आपको क्षात्र धर्म भी निभाना चाहिए। आप ब्राह्मणों की तरह यहाँ पर बैठ करके उपासना करोगे और यज्ञ हवन करके शास्त्र पढ़ने में अपना मन रमाओगे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए था। क्षत्रियों में हमारे साथ आई क्यों? सो भीमा इज वेरी वेरी ब्लेटेंटली अक्यूजिंग युधिष्ठिर। ने कहने लगे, मेरा एक और कंसर्न है। 12 वर्षों के बाद में 13वां वर्ष अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में हमारे साथ है कौन? राजसूय में भी जितने राजाओं ने सारे हमको अपना वचन दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, 13 महीने में दुर्योधन ने फोर्सिबली कई सारे राजाओं को अपने खेमे में ले लिया है। तो दुर्योधन के गुप्तचर हर जगह घूमेंगे। अब दुर्योधन के गुप्तचर अभी भी घूम ही रहे होंगे, उनको पता भी होगा हम यहाँ पे हैं। तो 12 साल के बाद क्या वो हमको ट्रेस नहीं करेंगे? तो ट्रेस कर लेंगे तो फिर से 12 साल, फिर से 1 साल अज्ञातवास। मतलब क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीतेगा और तुम केवल नीति धर्म करते करते बैठे रहोगे, ब्राह्मणों के द्वारा बोले गए वचनों को सुन करके? धिक्कार है तुम पे। युधिष्ठिर की अब बोलने की बारी थी। युधिष्ठिर ने क्या बोला हम देखेंगे कल। मैंने रही हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा